थिंक सोसाइटी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। प्रियो, आज का वचन आपके जीवन को बदलेगा और परमेश्वर में आपको बढ़ने में, आपकी आत्मा को मजबूत होने में आपकी मदद करेगा प्रियो। आज का वचन हम बाइबल से देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 33 वचन इस प्रकार कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रिय, परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 वचन कहता है, धोखा न खाना परंतु बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रियो, आजकल के जो मसीह लोग हैं वो विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं वो, परंतु एक चीज उन्हें रोक देती है और वो है उनकी संगति। जैसे आप परमेश्वर में विश्वास में बढ़ रहे हो, प्रार्थना अच्छे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, परंतु आपके पास कोई ना कोई ऐसा आपका दोस्त है, आपको मित्र है जो आपको बार बार संसार में खींचता है, आपको संसार की बातों में ले जाता है, आपको वो सारी चीजें सिखाता है जो परमेश्वर से विरुद्ध है। वो आपको गाली देने को मजबूर करेगा, वो आपको नशे की चीज ले जाने मदद करेगा, वो आपसे कहेगा ऐसे कर, ये चीज ले, वो चीज ले, और परमेश्वर से धीरे धीरे आपको दूर कर देगा। प्रियो, अच्छी संगति आपके लिए बहुत जरूरी है प्रियो। यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप पास्टर हैं, यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन आपका कोई मित्र ऐसा है, आपका कोई परिवार वाला ऐसा है जो आपको संगति से, आपको परमेश्वर को उपस्थित से दूर करके और संसार की ओर खींचता है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा प्रियो, नहीं तो आप धीरे धीरे करके संसार में चले जाएंगे। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, अपने पिता के देश को छोड़ और जो देश में तुझे देता हूं वहां तू चला जा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम को उस संगति से दूर किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था यदि अब्राहम यदि यहाँ रहेगा तो जो कुछ मैं इससे बोलूंगा वो कभी नहीं कर पाएगा, जो इससे मैं कहूंगा वो कभी नहीं कर पाएगा प्रियो। और अब्राहम जब उस देश से निकला और परमेश्वर दिखाई देश पर चलने लगा, तो उसने अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी लिया प्रियो। ये दोनों आपस में बहुत गरीब थे प्रियो, लेकिन जब संगति में असर हुआ, परमेश्वर अब्राहम पे अनुग्रह बरसाता रहा। अब्राहम के अनुग्रह के द्वारा जो अब्राहम से संगति करता था, परमेश्वर अनुग्रह लूत पर भी हुआ। वचन कहता है उनकी आपस में जो प्रॉपर्टी थी, वो धन था, वो बढ़ने लगा प्रियो। आप समझ सकते हैं, जब अब्राहम की संगति में रह के लूत आशीष पा सकता है, तो आप परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के साथ रह के, परमेश्वर के जनों के साथ रह के आप आशीष नहीं पा सकते क्या? आप परमेश्वर का हाथ नहीं पा सकते क्या? कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आशीष होती है वो हमारी संगति के कारण रुकी हुई होती है। हमारे मित्र हमें संसार की ओर ले जाते हैं, हमारे परिवार वाले हमें संसार की ओर ले जाते हैं, हम उनकी संगति में जाते हैं, हम धीरे धीरे गाली देने स्टार्ट करते हैं, हम धीरे धीरे नशों में घिंचाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर को छोड़ संसार में चले जाते प्रियो। ये सब किसके कारण हुआ? ये सब हमारी संगति के कारण हुआ। बुरी संगति अच्छी चीज को बिगाड़ देती है प्रियो। आप अपने जीवन रुकावट देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, क्या आप ऐसे किसी के साथ हो जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहा है? आपका मित्र हो सकता है, आपके परिवार वाला हो सकता है, आप ऑफिस में काम करते हो वहां कोई हो सकता है, आपके साथ कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहा है। परंतु हम नीति वचन को खोलें और उसका 13 अध्याय और उसका 20 वचन देखें, तो वो इस प्रकार कहता है प्रियो, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा प्रियो। आप तय करना आपको है, आप मूर्खों की संगति में हो या परमेश्वर के लोगों की संगति में हो। जैसी संगति करोगे प्रियो, वैसे ही आपका असर पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण देखें, यदि एक सेब सड़ा हुआ है और उसके पास हम 1 या 2 सेबों को रख दे, तो कुछ दिनों के बाद
जो सही सेब थे वो भी सड़ने लगेंगे। संगति का असर ऐसा होता है प्रियो, यदि आपकी संगति अच्छी है तो आपको परमेश्वर में बढ़ोगे, आप अच्छी चीजें सीखोगे, संसार आपकी बड़ाई करेगा, परमेश्वर भी आपकी बड़ाई करेगा। परंतु आपका साथी, आपका मित्र, आपकी संगति अच्छी नहीं है प्रियो, और परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर नहीं है, तो वो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकेगा ही, परंतु आपके लाइफ को भी खराब कर देगा। परमेश्वर की दृष्टि से आप दूर होगे, परंतु जो लोग हैं संसार के, उससे भी आपको बदनाम हो जाएगा प्रियो। जब तक आपकी संगति अच्छी नहीं होगी, जब तक आपका जीवन अच्छे लोगों के साथ नहीं होगा, आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप जितना आगे बढ़ोगे उतने वो आपको पीछे खींचेंगे। आप परमेश्वर से कहो प्रभु मुझे बदल, आप परमेश्वर प्रार्थना करके बाहर जाओगे और बाहर आपका मित्र आपको वही गाली सिखाएगा, वही उल्टी सीधे बातें बोलेगा प्रियो। परमेश्वर वचन कहता है लोग तुम्हें सभाओं में कोड़े मारेंगे। वो परमेश्वर ने कोड़े क्यों कहता है? और लोगों की उपस्थिति में, लोगों की सभा में लोग तुम्हें कोड़े मारेंगे, क्योंकि लोगों की सभाओं में उलट फिर की बातें होती हैं, लोगों की सभाओं में निंदा होती है, लोगों की सभा में चुगलियां होती हैं, और हम जब जाते हैं तो वो हमें कोड़े मारते हैं। वो बातें हमें लगती हैं क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हमारे अंदर ऐसी चीज कोई भी नहीं है। धीरे धीरे आप उनमें ढलने लगोगे। ये प्रकृति का नियम है प्रियो, जैसे संगति करोगे, जैसे सुनोगे, वैसे ही आप भी करोगे। अब आपको देखना है आपका कोई ऐसा साथी है जो आपको बढ़ने से रोकता है। यकीन मानिए आपकी आधी आशीष उसी जगह रुकी हुई है। परमेश्वर ने पतरस को देखा और क्या कहा? मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। पतरस ने प्रभु क्यों कहता है मेरे पीछे हो ले? क्योंकि वो कहता उस जगह से निकलो, उन लोगों की संगति से निकलो और मेरी संगति में आओ, तब तुम अच्छे चरवाहा कहलाओगे, तब तुम अच्छे मछुआरे बनोगे। प्रभु जहां जा गया लोगों से कहा मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने अपने चेला उनको बनाया, अपनी संगति में लिया, क्योंकि प्रभु जानता था ये संसार की संगति में रह के मेरी सेवा नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपनी संगति में लूंगा, तभी आगे बढ़ेंगे। आप देखना, आप जब जब प्रभु की संगति में जाओगे, प्रार्थना के लिए बैठोगे, आत्मा की उपस्थिति आपके बीच में होगी, तब आप बढ़ जाओगे। आप संसार की बातों को छोड़ दोगे, उलट फुलट की बात आपके मन में नहीं आएंगी, आप प्रभु से प्रेम में लगाव रहोगे। परंतु जब प्रभु की संगति से दूर होके लोगों के पास जाओगे, लोग तुम्हें झूठी बातें बोलेंगे, तुम्हें गाली देंगे, तुम्हें गाली देना सिखाएंगे, लोगों की बुराई करेंगे। ये सब परमेश्वर से दूर करता है प्रियो। पतरस से प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तब मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। क्यों प्रभु कहता है मेरे पीछे हो ले? क्योंकि प्रभु जानता है ये संसार की संगति में रह के कुछ नहीं कर सकते। प्रियो, यदि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है, आज ही अपनी संगति को बदलिए, आज ही अच्छे लोगों के साथ संगति करें, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, नहीं तो आपकी आशीष रुकी रहेगी और धीरे धीरे आपको संसार में लेके चले जाएंगे। प्रिय, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में आज के इस वचन के लिए। प्रभु तो मैं दुआ करता हूँ इन लोगों की संगति को खुदावन, उन लोगों से तू तोड़ परमेश्वर पिता, जो उन्हें संसार की ओर ले जाते हैं और तेरे प्रेम से दूर करते हैं। तेरा अनुग्रह, तेरा दया इनमें आए प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन।